क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं उन्हें लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं जब वे कुछ कहते हैं तो पूरा कमरा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि शोर हमेशा ताकत नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही असली ताकत होती है। और आज हम समझेंगे कि कम बोलने वाले लोग इतने पावरफुल क्यों होते हैं। दो दोस्त थे, रोहित और आर्यन। रोहित बहुत बोलता था, हर टॉपिक पर ओपिनियन, हर बात पर एक्सप्लेनेशन, हर जगह डिस्कशन। उसे लगता था कि ज़्यादा बोलने से लोग उसे स्मार्ट समझेंगे। दूसरी तरफ था आर्यन। वो कम बोलता था, ज़्यादा सुनता था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सीधा पॉइंट पर। ऑफिस का सीन। एक दिन मीटिंग थी। रोहित ने 10 मिनट तक बात की, सब सुन रहे थे, लेकिन कोई खास इंप्रेशन नहीं। फिर आर्यन ने 2 लाइन बोली, सब चुप। और बॉस ने कहा, एग्जैक्टली, यही सही पॉइंट है। आपसे एक सवाल। दोनों ने बात की, लेकिन फ़र्क क्यों आया? यहीं से शुरू होती है साइलेंट पावर की कहानी। कारण 1, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कम ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। उदाहरण, कम बोलने वाला व्यक्ति नोटिस करता है कौन सच बोल रहा है, कौन फेक है, कौन क्या सोच रहा है। मज़ेदार सच, कुछ लोग बोलते इतना हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो शांत रहते हैं वे सब समझते रहते हैं। कारण 2, उनकी बात की वैल्यू ज़्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता है तो उसकी बात की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो कम बोलता है उसकी हर बात इम्पॉर्टेंट लगती है। उदाहरण, अगर कोई रोज़ 100 बार बोलता है तो उसकी बात सामान्य लगती है, लेकिन अगर कोई दिन में सिर्फ 5 बार बोले तो हर बात पावरफुल लगती है। जैसे रेयर चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, वैसे ही कम बोलने वाले इंसान की बात की वैल्यू ज़्यादा होती है। कारण 3, वे इमोशनल कंट्रोल रखते हैं। कम बोलने वाले लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वे सोचते हैं फिर बोलते हैं। उदाहरण, कोई कुछ गलत बोल दे, ज़्यादा बोलने वाला तुरंत रिएक्ट करेगा, कम बोलने वाला शांत रहेगा। मज़ेदार सच, कुछ लोग रिएक्शन देने में इतने तेज़ होते हैं कि बाद में रिग्रेट करने का टाइम भी नहीं मिलता। कारण 4, वे रहस्यमय, मिस्टीरियस लगते हैं। मानव दिमाग मिस्ट्री को पसंद करता है। जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में क्यूरियोसिटी होती है। उदाहरण, अगर कोई हर बात शेयर कर दे तो उसके बारे में कुछ नया नहीं बचता, लेकिन जो कम बोलता है उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, ये क्या सोच रहा होगा। कारण 5, वे खुद को कंट्रोल में रखते हैं। कम बोलना मतलब खुद पर कंट्रोल, और कंट्रोल ही असली ताकत है। उदाहरण, जो व्यक्ति अपनी बातों को कंट्रोल कर सकता है वह अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है। मज़ेदार तुलना, कम बोलने वाला इंसान ऐसा होता है जैसे लोडेड गन। वह हर समय फायरिंग नहीं करता, लेकिन जब करता है तो बहुत ज़्यादा असर करता है। कारण 6, वे दूसरों को बोलने देते हैं। कम बोलने वाले लोग सुनते हैं, और जो सुनता है वह ज़्यादा सीखता है। उदाहरण, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति खुद के बारे में बताता रहता है, कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों के बारे में सीखता रहता है। सच, लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें सुनता है। कहानी का बदलाव। कुछ महीनों बाद रोहित अभी भी बोल रहा था, लेकिन लोग उसे अवॉइड करने लगे थे। आर्यन अभी भी कम बोलता था, लेकिन लोग उसकी राय लेने लगे थे। गहरी सच्चाई, कम बोलना कमज़ोरी नहीं है, कम बोलना एक स्किल है। लेकिन ध्यान रखें, कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप डरें, इसका मतलब है आप सोच समझकर बोलते हैं। अंतिम संदेश, दुनिया में सबसे पावरफुल लोग हमेशा लाउड नहीं होते, वे शांत होते हैं। वे ऑब्जर्व करते हैं, वे सोचते हैं और सही समय पर बोलते हैं। याद रखिए, आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कब बोलते हैं।